हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है निषेध वाक्य, जिसे हम नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट कहते हैं। यदि P कोई स्टेटमेंट मतलब कथन है, तब उसके नेगेशन को हम निम्न चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट अर्थात निषेध कथन। इसमें होता क्या है, नाम से स्पष्ट है। निषेध कथन मतलब कोई भी कथन या कोई भी स्टेटमेंट है, उसका निषेध करना। मतलब कुछ भी अगर दिया हुआ है कथन आपको, अगर वो सत्य होगा, है ना, तो उसका जो नेगेशन है, उसका निषेध होगा, वो उसका उल्टा होगा। मतलब सत्य है तो असत्य हो जाएगा, और अगर कोई स्टेटमेंट असत्य है मतलब फॉल्स है, तो उसका जो नेगेशन है वह क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। मतलब जो भी रहेगा उसका उल्टा। स्टेटमेंट अगर ट्रू में है तो उसका नेगेशन फॉल्स होता है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। ठीक है। इस तरीके से नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट काम करता है। ठीक है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट, मैंगो इज स्वीट। जैसे एक स्टेटमेंट है पी मैंगो इज स्वीट, तो उसके नेगेशन को हम इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, नेगेशन सिंबल से। तो उसका नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, मैंगो इज नॉट स्वीट। ठीक है। और मैंगो इज स्वीट एक स्टेटमेंट था, वो किस तरीके का स्टेटमेंट है, मान लो कि अगर वो ट्रू है तो उसका नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट जो कि मैंगो इज नॉट स्वीट है, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता उसका नेगेशन क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। ठीक है। चलिए अब हम इसे सत्यता सारणी के माध्यम से समझते हैं। सत्यता सारणी मतलब ट्रूथ टेबल। ठीक है। अगर कोई भी स्टेटमेंट मतलब कथन है, तो वो दो ही तरीके का हो सकता है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फॉल्स। तो देख सकते हैं सत्यता सारणी में पहले कंडीशन में P क्या था, ट्रू है, तो उसका नेगेशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और दूसरे कंडीशन में P अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है। इस तरीके से नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट काम करता है। थैंक यू।